विश्व कैंसर दिवस पर भागलपुर में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना था। रैली की शुरुआत कोतवाली चौक से हुई, जो खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुई। जागरूकता रैली में काफी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, पैथोलॉजी संचालक और मेडिकल टीम से जुड़े लोग शामिल रहे। इस दौरान लोगों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर विभा चौधरी, सचिव डॉक्टर वर्षा सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर बीना सिन्हा और डॉक्टर अल्पना मिश्रा ने कहा कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर जांच और बचाव से इसे रोका जा सकता है। वहीं डॉक्टर प्रतिभा सिंह के अलावा दर्जनों महिला चिकित्सकों ने कैंसर से बचाव को लेकर 2 टीके जिंदगी के स्लोगन को दोहराया। आईएमए भागलपुर की ओर से भी रैली को समर्थन दिया गया। डॉक्टर उबैद अली एवं अन्य डॉक्टरों ने भी इसका समर्थन किया। मौके पर सैयद जीजा हुसैन, फारूक आजम उर्फ राजू, विश्वजीत कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। रैली के जरिए लोगों को संदेश ये दे रहे हैं कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों का ही बचाव किया जा सकता है। यदि लोग पहले से जागरूक रहें तो जरूर से कंप्लीट की ओर इसका हो सकता है। उसके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए 2 टीके जिंदगी के, 2 टीके 9 से 14 साल के बच्चे और बच्चियों के लिए, और 25 साल के 14 से 25 साल 9 से 25 साल में 3 टीके लगाने होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का भी पहले से लोग सेल्फ एग्जामिनेशन प्लस डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो दिखा के फिर सोनोमाइग्राफी करा के कंप्लीट की ओर ब्रेस्ट कैंसर का भी हो सकता है। आज हम लोग का वर्ल्ड कैंसर डे है। इसमें हम लोग भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की तरफ से आज ये रैली निकाले हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। ये रैली कहाँ से कहाँ निकालेगी? कोतवाली चौक से घंटाघर चौक तक हम लोग सभी बॉक्स के भागलपुर सोसाइटी के मेंबर्स प्लस और भी परिचय दीजिए। मैं भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर विभा चौधरी। आज विश्व कैंसर दिवस का मौका है और आज के दिन हम लोग ये मुहिम निकाल रहे हैं। हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी के मेंबर हैं और हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ हम लोग कह रहे हैं कि कैंसर जो जानलेवा बीमारी है और सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय की ग्रीवा का जो कैंसर है वो बहुत कॉमन है और वो उससे महिलाएं बहुत मरती हैं। हर 8 मिनट में एक औरत की मृत्यु होती है इस कैंसर की वजह से। और ये कैंसर ऐसा है जिसको कि आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप 90% अपने बच्चों को 9 से 14 साल की उम्र में HPV का वैक्सीन देंगे, 70% कम से कम आप अगर स्क्रीनिंग करेंगे पैप्समियर द्वारा और अगर आप 90% उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये कैंसर जड़ से मुक्त हो सकता है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। मैं यहाँ की सोसाइटी की मेंबर हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां नगर निगम के कई वार्ड पार्षदों ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने बैठक कर शहर की समस्याओं को जाना। इस अवसर पर पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी, सामाजिक कार्यकर्ता काजी मोहम्मद इकबाल समेत कई गणमान्य मौजूद थे। बैठक इसलिए की है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो कुछ लोग जो है वार्ड के कमिश्नर हैं, कुछ लोग जो हैं ऐसे समाज सेवा में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो शिक्षण संस्थान से लगे हुए हैं। सब लोग थोड़ी समस्या है तो वो अपनी समस्या बता रहे हैं और हम उसको समझ रहे हैं। समझने के बाद जो भी हम उसका निदान कर सकते हैं, जहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। सबसे बड़ा समस्या क्या आपको सर बताया गया सर? सबसे बड़ी समस्या देखिए, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग उनके इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा उसमें आप लोग होंगे, तो उन्होंने तो बहुत कुछ दिया भागलपुर को और जब उनके कार्यकाल में जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है, विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। बल्कि ये लोग जो बोल रहे हैं मुझे वो तो बड़ा काम है
जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी होना है, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जैसे कि आपका रोड का देखिए, अभी हम गए थे उधर, जो 4 वे लेन रोड बना है, तो वो जो है पूरा पटना से ले करके और पूरा इधर साहिबगंज तक जाएगा। कुछ कुछ बन गया है, हमको लगता है 70% काम हो चुका है और 30% काम और होना है। तो इस तरह का बड़ा बड़ा काम जो है वो तो मुख्यमंत्री स्तर से, उनके स्तर से और उनके जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कर रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं, तत्पर हैं उसके लिए। कुछ कुछ छोटी छोटी समस्या है यहाँ भागलपुर की, जो ये लोग हमसे बता रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि जो अधिकारी लोग हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँचाइए और वो बात हो सके। भागलपुर खिरनी घाट रोड स्थित आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र में आज बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया गया। इस अवसर पर प्रकृति और संस्कृति विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना के निदेशक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने डॉल्फिन पर जानकारी दी। वहीं BNHS के सदस्य अरविंद मिश्रा ने पक्षियों पर जानकारी दी, जबकि गया के युवा शोधार्थी आयुष प्रियदर्शी ने सिल्क पर अपने विचार रखे। मौके पर जिला कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने बताया कि प्रकृति और संस्कृति विषय पर बुधवार को भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज बसंत पंचमी महोत्सव के अवसर पर आज यह दूसरा दिन है और उसी की श्रृंखला में हम लोग यहाँ पे प्रकृति और संस्कृति के विषय पर व्याख्यान का आयोजन किए हैं, जिसमें पक्षियों के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मिश्रा सर, जो भागलपुर से ही हैं और बहुत जाने माने पक्षी विशेषज्ञ हैं, उन्हें आमंत्रित किए हैं। उनके साथ डॉक्टर गोपाल शर्मा, जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के निदेशक भी हैं, डॉल्फिन बॉय के नाम से भी बहुत चर्चित रहे हैं और उनका बहुत योगदान रहा है डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर, उन्हें भी आमंत्रित किया। और सिल्क मॉथ और कैटरपिलर और सिल्क कल्चर को लेकर के जो काम कर रहे हैं आयुष प्रदर्शी, उन्हें भी वक्ता के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। चूँकि संस्कृति और प्रकृति आपस में मेल खाती है, बिना एक दूसरे के कोई फल फूल नहीं सकता है, इसीलिए इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। और श्रोता, इसमें ये इंटरेक्टिव सेशन है तो इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक नए तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। समाज आज इस बात को महसूस कर चुका है कि विकास अपने साथ विनाश भी लेके आता है। जैसे बाढ़ अपने साथ सिर्फ जल ही नहीं, मट्टी और भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ लेके आती है, वैसे ही आज हम विकास की अंधी दौड़ में शामिल हैं और इसमें हम लोगों का जो पारंपरिक ज्ञान था, हमारी संस्कृति थी, जो हमें स्वस्थ रहती थी, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इन बातों पर हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं कि हमारे जो पारंपरिक तौर तरीके, रहन सहन, उसको हम फिर से अपनाएं और स्वस्थ रहें। ग्रंथों को पढ़ने के बजाय हम मोबाइल में डूबे रहते हैं। गिल्ली डंडा, कबड्डी और गुल्ली कंचे जैसे खेलों को हम लोग भूलते जा रहे हैं, जिसमें कि शारीरिक परिश्रम भी होता जा रहा है। इसके कारण मानसिक विकार तो पैदा हो ही रहा है, शारीरिक विकृति भी आती है, जो कि एक आने वाली पीढ़ी के लिए शुभ संकेत नहीं है। विदेशों में भी आज पश्चिमी देशों के लोग भी आज समझ चुके हैं, इतना साइंटिफिक एज में आने के बाद, कि हम लोगों को वापस प्रकृति में जाना पड़ेगा। इसीलिए अब वो 5 स्टार कल्चर से रिसोर्ट कल्चर पैदा हो रहा है। तो हम इस कार्यक्रम में हम लोग इस बात पर ही बल देना चाहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो अध्यात्म और संस्कृति की तरफ अपना रुख करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन और मानव समाज का भला होगा। कहीं न कहीं तकनीक मानव जीवन पर हावी है क्या? देखिए, तकनीक के कहीं कुछ फ़ायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तकनीक
अब जैसे मैं बताऊं कि पहले के डॉक्टर मरीज को चेहरा और शक्ल देख के बता देते थे कि इसको ये बीमारी है। आज भी उनमें वो क्षमता है, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट में वो बीमारी नहीं आएगी तब तक वो उसका इलाज नहीं करेंगे। देश में कुपोषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 14% आबादी कुपोषण का शिकार है। वहीं इस जटिल समस्या के समाधान के लिए खानकाह पीर दमड़िया शाह वक्फ शाह इनायत हुसैन 159 ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सामाजिक कल्याण के तहत पहले चरण में 30 महिलाओं को आवश्यक पोषण सामग्री प्रदान की गई। बता दें कि यह पहल वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन शाह मार्केट के सहयोग से की गई, जिसका उद्देश्य उन गर्भवती महिलाओं की सहायता करना है जो गरीबी के कारण उचित देखभाल से वंचित रह जाती हैं। पहले चरण में जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार का पैकेट वितरण किया गया, जिसमें कई तरह की जरूरी सामग्री को शामिल किया गया। भागलपुर खानकाह पीर दमड़िया शाह के सज्जादानसी सह वक्फ शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि आवश्यक वस्तुएं उन महिलाओं को प्रदान की गई जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण नहीं ले पाती हैं। हाँ, अभी हम लोगों की तरफ से ये ख्याल आया कि कुछ सर्वेज़ में जिसकी ख़बर पहुंची कि भारी मात्रा में बहुत से ऐसे गरीब परिवार के लोग जो हामिला औरतें होती हैं, उनमें यानी प्रेगनेंसी के दौर से गुज़रती हैं, तो उनको जो है सही यानी खाना पीना न मिलने की वजह से कुछ कमज़ोरी रह जाती है और उनको ऐसे मौके पर सहयोग की ज़रूरत होती है। तो वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन की तरफ से जो मानव सहायता केंद्र है, उसके ज़ेर निगरानी हम लोगों ने ये पहल की है कि जो भी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो गरीब हैं और जिनकी फैमिली इतना एफ़ोर्ड नहीं कर सकती है कि उनको पूरी तरह से दवा मिल जाए, आयरन सिरप मिल जाए, प्रोटीन से भरे खाने पीने का इंतज़ाम हो सके, ऐसी औरतों को और ऐसी महिलाओं को सामने रखते हुए देखते हुए एक पहल की गई है वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन की तरफ से शाह मार्केट जो खानकाह पीर दमड़िया शाह है कि उन तक हम जो भी मदद पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ी तादाद है और इसमें सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है कि तमाम NGOs और अहले खैर हजरात मिलकर आगे बढ़ें और इस तरह की जो भी महिलाएं हैं उनका सहयोग करें। बस इसी इसको दिशा देने के लिए एक छोटा सा ये प्रयास है। खुदा से दुआ है कि हमारे इस काम को वो इखलास भी अता फ़रमाए और शरफ़ कबूलियत से नवाजे और मज़ीद हमें काम की हिम्मत दे, तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और संस्थाओं से क्या अपील होगी सर? जी देखिए, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले, और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करूबियाँ। तो जो भी संस्थाएं जिनकी बुनियाद ही इसी पॉइंट पर है कि उन्हें समाज में जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं, जो सहायता की उम्मीद लगाए हुए इंतज़ार में रहते हैं, उन तक मदद का हाथ पहुँचे। ख़ास तौर पर जो समाज में हमारी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली गर्भवती महिलाएं हैं, उनका ख़याल शायद लोगों को नहीं आ पाता है। इस पर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। और हमें खुशी है कि खानकाह की तरफ से वक्फ 159 शाह मार्केट की तरफ से और जो मानव सहायता केंद्र है जिसके मौजूदा हालिया डायरेक्टर देवज्योति मुखर्जी बनाए गए हैं, उनकी देखरेख में ये कार्य चल रहा है और खानकाह से जुड़े हुए बहुत से लोग इसमें साथ हैं। और भी NGOs के लोगों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस ज़रूरत को सामने रखते हुए इस मैदान में भी काम करने की ज़रूरत है
और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इस काम को विस्तार दिया जाए, बड़े पैमाने पे किया जाए, क्योंकि ज़रूरत बहुत है और अल्लाह ताला काम करने वालों को सामने लाए और वो सब इस ज़रूरत को समझते हुए सामूहिक प्रयास के ज़रिए से कुपोषण का शिकार होने वाले बच्चों और उनकी माताओं को सहयोग देने के लिए काम करें। यही मेरी अपील है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन ने अपने विधान परिषद सदस्य निधि से भागलपुर जिला के तातारपुर में बनाए गए सड़क का आज उद्घाटन किया। बता दें कि इस सड़क का निर्माण नगर निगम वार्ड नंबर 14 में किया गया है। तातारपुर पेट्रोल पंप के समीप बनी करीब 600 फीट सड़क के उद्घाटन के अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान खान, नभय चौधरी, कमरुज्जमा अंसारी, गुलसवा आलम उर्फ लक्की, गुलाब आलम समेत कई लोग मौजूद थे। इसके पूर्व समाज सेवी रिजवान खान ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जमीन से जुड़े नेता हैं। वे यहाँ के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं। भागलपुर में मां सरस्वती की पूजा उल्लास के साथ संपन्न हो गई। इस दौरान विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। नाथनगर में प्रतिमाओं का विसर्जन बुधवार को किया जाएगा, जिसको लेकर मूर्ति विसर्जन घाट पर साफ सफाई कर दी गई है। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि 5 सितंबर को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि विसर्जन मार्ग पुरानी सराय मोड़ को नगर निगम और पूजा समिति के सहयोग से दुरुस्त कर दिया गया है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा विसर्जन के लिए जो हम सब एसडीओ साहब के यहाँ मांग किए थे नगर आयुक्त महोदया से, जो हमारा हर दुर्गा पूजा, काली पूजा विसर्जन चंपा नदी में होते हैं, लेकिन ये सरस्वती पूजा का विसर्जन हमारा 10-15 साल से ये पुरानी सराय मोड़ के पास विसर्जन किया जाता है। जो नगर निगम की पूरी टीम दिन रात लगे हुए हैं पूजा समिति के देखरेख में और घाट बन के तैयार है। सरस्वती पूजा में जितने भी मूर्ति यहाँ आएंगे, जनता को किसी प्रकार का भक्त को दिक्कत नहीं होगा और सारे लोग हमारे पूजा समिति की टीम, नगर निगम की टीम दिन रात लगे हुए हैं। नगर आयुक्त महोदया का भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है और हमारे जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब हो, चाहे हमारे कप्तान एसपी साहब हो, चाहे हमारे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी 2 राकेश जी हो, या हमारे सभी थानाध्यक्ष और हमारे नाथनगर के थानाध्यक्ष राजीव सिंह जी, इंस्पेक्टर साहब, सारे लोगों का सहयोग पूजा समिति को रहती है और पूजा समिति भी शांति सद्भाव से सरस्वती पूजा का भी विसर्जन हमारा 5 तारीख तक सारा मूर्ति का विसर्जन हो जाएगा। पूरी टीम लगी हुई है और हमारा जो नगर निगम से है, जो हम सब मांग किए थे, वो एकदम बन के तैयार हो गया है। पूरा ब्लीचिंग चूना का छिड़काव हो गया। यहाँ हमारा सभी लेबर यहाँ नगर निगम से लगाया गया था, जीवीसी से भी साफ सफाई हो गया है और हम नगर आयुक्त महोदया को और नगर निगम की टीम को भी धन्यवाद देते हैं कि आप हर बार, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, या हमारा मुहर्रम हो, या हमारा आस्था का छठ पर्व हो, सभी पर्व में नगर निगम का सहयोग पूजा समिति को भरपूर करती है और पूजा समिति भी सभी पर्व शांति सद्भाव भाईचारा का जो हमारा भागलपुर गंगा जमुना तरजीह है, इसको कोई भी दाग नहीं लगा सकता है। हम दोनों भाई सभी पर्व शांति सद्भाव भाईचारा से मनाते हैं। यही तो भागलपुर की खूबसूरती है। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। इंडियन मूवर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 10वें वार्षिक सम्मेलन में मेक माई शिफ्ट भागलपुर के निदेशक आलोक कुमार चौधरी को इंडस्ट्री में उनके उत्कृष्ट योगदान और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार द्वारा प्रदान किया गया। सम्मेलन में लॉजिस्टिक्स और पैकर्स मूवर्स उद्योग से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर आलोक कुमार चौधरी ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए और पूरी मेक माई शिफ्ट टीम के लिए गर्व की बात है। हम अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।